हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी या गुड इवनिंग जी, जो भी बोलो। चलिए आज आपको मैं कहीं का दर्शन करवा के लाती हूँ। मुझे जाने हैं सोमनाथ और द्वारका। तो आइए आपको भी लेके चलती हूँ। ये ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ज्योतिर्लिंग की दर्शन मस्त है। तो चलिए घूम के आते हैं। पहले मैं निकल रही हूँ। ये दिन है 23 की, हाँ जी 23 का ये ब्लॉग है। मैं जा रही थी घूमने और रास्ते में इतनी बारिश हो रही थी। घर से निकली तो इतनी बारिश हो रही थी कि बता नहीं सकती, लेकिन फिर भी पहुंच गई। और ये है सोमनाथ। स्टेशन से जा रही हूँ होटल। रास्ते का ये नज़ारा है। हर जगह आपको छोटे छोटे मंदिर मिलेंगे, मतलब शंकर जी के हर जगह कहीं ना कुछ मिलते ही रहता है। और ये सारे शिप जो हैं वो ले जाते हैं द्वारका से भेंट द्वारका के लिए जो चलते थे, और जो भी समुद्र में चलते थे वो सारे को ऊपर रखा गया है। रीजन है अभी समुद्र में बहुत तेज़ लहरें थी, तो यहाँ मतलब ऐसा मान लो कि पूरे सोमनाथ में लग रहा था बस इसी को ला के रखा गया हो। बहुत ज़्यादा अति था। तो मैं उसको नज़ारे को देखते हुए आ गई अपने होटल। होटल पहले से बुक था, क्योंकि मैं होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि एंड टाइम पे आपको रूम ही नहीं मिलते, इसीलिए मैं पहले से बुक करवा के रखी थी। और ऐसे तो सोची थी कि जाने के बाद करवाऊंगी, लेकिन वही सीज़न था, सावन स्टार्ट होने वाला है, तो डर से मैं पहले ही बुक करवा चुके थे हस्बैंड। और ये है वेलकम होटल। सच पूछ ये तो एकदम रॉयल होटल था। बहुत मस्त नज़ारे भी पीछे के बहुत अच्छे थे, और फैसिलिटी जो था वो भी बहुत अच्छा था। हाँ, मैं ये नहीं बोल सकती कि हर किसी के बजट का हो या ऐसा कुछ, लेकिन हाँ अच्छा था। जैसा आपका बजट है उस हिसाब से आप देख लो, पर होटल अच्छा था। ये है रूम मेरा। इसमें एक बेड था, 2 सोफ़े थे, किंग साइड बेड था, और वॉशरूम के पास ही आप चेंजिंग रूम जैसा बनाए हुए था, कवर्ड था, उसमें ही आप कपड़े रख सकते हो, अपने चेंज कर सकते हो। और वो रूम और मतलब बाथरूम और वो कनेक्ट था, बीच में बाथरूम का अलग गेट दिया हुआ था, साइड में वो था, और फिर उसको एक गेट से बंद किया हुआ था, मतलब डोर लगा हुआ था, मतलब बेडरूम टोटली अलग हो जाता था उस एरिए से। तो यहाँ मैं तैयार सैयार होके निकल चुकी हूँ ज्योतिर्लिंग की दर्शन करने। आज और इतनी खुशी कि आज तक मैं किसी चीज़ में इतनी खुशी नहीं महसूस की होंगी। मैं आपको बता नहीं सकती कितनी खुशी हो रही थी। और दर्शन करने के बाद जो सुकून मिलती है ना, ये अजीब सा सुकून था। होटल से तो थोड़ा ही दूरी पे था, पर बच्चों के साथ पैदल नहीं चल सकती थी, इसलिए एक होता है ना टूरिस्ट हो टेम्पो टाइप, उसको बुक की थी, तो वो पूरे सोमनाथ का दर्शन अच्छा से करवा दिया। और ये है जो पहला है सोमनाथ मंदिर का, ये ज्योतिर्लिंग का पहला पुराना वाले ये हैं शिव जी, जो मतलब शुरू से ही जिनका पूजा हो रहा था, ये पुराने मंदिर हैं। और इनके ही एक न्यू अलग से बनाए गए हैं, जो कि एकदम समुद्र के बीचों बीच है। तो वहाँ का तो ले नहीं पाई, क्योंकि वहाँ मोबाइल और कैमरा कुछ भी ले जाना अलाउ नहीं था, सारे पहले ही जमा हो जाते। पर हाँ, इस मंदिर में आप आराम से ले जा सकते हो। बस दूर से नज़ारा देख लीजिए। ये न्यू मंदिर है जो सोमनाथ में ज्योतिर्लिंग का न्यू मंदिर ये बना है। इसमें शंकर जी के भव्य मूर्ति थे। यहाँ आप पूजा नहीं कर सकते हो, पर हाँ आप दूर से आप देख सकते हो, प्रणाम करके और जा सकते हो। आप पूजा नहीं कर सकते हो। अंदर पंडित जी रहते हैं, वो आपके फूल प्रसाद ले लेते हैं, लेकिन रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ चढ़ा हुआ प्रसाद आप बाहर से, जो भी प्रसाद है वो चढ़ा हुआ प्रसाद ही बाहर सब मिक्स करके रखे होते हैं, तो आप ख़रीद के ले सकते हो। अंदर से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और यहाँ की इतने अच्छे नज़ारे थे, और सच पूछिए तो जितनी बारिश हो रही थी ना, यहाँ पहुँचने के बाद एक भी बूंद बारिश नहीं हुई, और अच्छे से दर्शन हो गए। मतलब ओवरऑल आप मान के चलो, तो अंदर जाने के बाद ना एक मन को अलग सा सुकून महसूस हुआ। जितने भी टेंशन थे, जो भी चलते रहता है ना दिमाग में, अब बस वहाँ जाके आँख मूंद के मैं तो 10 मिनट मंदिर के अंदर बैठी, बाहर ही, अंदर तो नहीं बैठने देते उसके सीढ़ियों पे। और इतनी सुकून, और इतने भव्य मंदिर बने हुए थे ना चारों साइड से। मतलब यहाँ जितने भी ज्योतिर्लिंग थे सारे शंकर जी के सारे रूप थे। जितने भी वो जहाँ जहाँ जिस रूप में प्रकट हैं,
कैसे प्रकट हुए, क्या उनका ये था, वो सारी चीज़ों के साथ वो अलग अलग मंदिर के अंदर ही, बाहर नहीं, अलग अलग उनके सारे रूप थे और वहाँ लिखे हुए थे कि हाँ यहाँ इस रूप के आपको शंकर जी मिलेंगे, इस रूप के ये है। तो मतलब अलग ही नज़ारा था सच पूछिए तो। मतलब बहुत ज़रूरत था इस चीज़ का। अगर आप बहुत टेंशन में हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है आपको, तो बस आप घूमने निकल जाओ, मेरा तो ये मानना है। तो उसके बाद मैं दोनों मंदिरों का दर्शन करते करते लगभग 12:30 बज गया था। उसके बाद आई मंदिर से प्रसाद ली, फिर नाश्ता की। नाश्ता करने के बाद जितने भी वहाँ मंदिर हैं, और सोमनाथ में घूमने के लिए बहुत सारे मंदिरें हैं, जितने कि आप समझ नहीं सकते हो, बहुत मंदिरें हैं। मतलब पूरे दिन भी कम पड़ जाए सोमनाथ में घूमने के लिए, इतनी सारी हैं। और ये है गुफा, ये माता रानी का गुफा है। और यहाँ ऋषि मुनि तप किए थे इस गुफा में के अंदर बैठ के। जब पांडवों को पांडव को जब क्या उसको बोलते हैं, सब समाज से दूर करके उनको गुप्त ये किया गया था ना, तब द्रोणाचार्य यहाँ इस गुफे में किए थे तप। और यहाँ भी शिवलिंग बने हुए हैं, वो जैसे तप किए थे, क्या किए थे, वो सारी चीज़ यहाँ पे विराजमान है। सारे ऋषि मुनि हैं। और ज़्यादा बायोडाटा तो मैं अब नहीं बता सकती, क्योंकि आज के दिन आते आते कुछ चीज़ें ऐसी है जो दिमाग से निकल गई हैं घूमने के चक्कर में। तो यहाँ पंडित जी हम लोग को बांध रहे थे धागा, रक्षा कवच जो बोलते हैं, वो बंधवाने के बाद। और गुफा इतनी अंदर थी ना कि अंदर मतलब ऐसे घुटन सा होने लगा था। इससे ज़्यादा ना तो वहाँ तो फ़ोन मोबाइल नहीं लेके गई थी, पर जहाँ पांडव लोग जिस गुफा में ये किए थे, तप किए थे, जो सबसे छुप के रहे थे, वो गुफा सबसे खतरनाक था। और वो मतलब एक आदमी भी सीधा नहीं जा सकता, उसको भी पीठ के बल ही टिका के जाना था, इतनी सकरी जगह नीचे गई थी। हाँ, नीचे जाके थोड़ी सी गुफा बड़ी हुई थी, पर जब जाने वाला रास्ता था वो उतना ही सकरा था। और ये गुफा भी वैसे ही था, पर ये गुफा क्या है, थोड़ा सा इसको डेवलप किया गया था, जिसके कारण आप बैठ के आराम से जा सकते हो। पर उस गुफा में तो आप खड़े खड़े जाओ, वो भी पीठ के बल ही जा सकते हो, सीधे तो नहीं जा सकते हो। और ये सब वहीं के नज़ारे हैं देखने में। ये ऐसा सुख सागर समझ लो, सागर है जिसमें 3 नदियाँ आके मिलती हैं, 3 समुद्र आके मिलते, सॉरी 3 समुद्र आके यहाँ मिलते हैं। तो वहाँ समुद्र का संगम होता है, इसका नाम ही है संगम तट। और ये याद नहीं कौन कौन से समुद्र इसमें मिलते हैं, पर इसका नाम संगम तट था। यहाँ बैठ के कुछ देर हम लोग क्या मछली देखे, बगुले देखे। और यहाँ पे हो रहे थे मुंडन हो रहे थे, तो कोई करते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, शांति के लिए हवन करते हैं, तो कोई पितरों को लिए दान, मतलब यहाँ वही सब चीज़ें चल रही थी। और यहाँ जो समुद्र था उसमें उफान तो बहुत थे, पर उस साइड दोनों समुद्रों के मतलब जिस साइड मंदिर थे उस साइड वाले उफान तो पता चलते थे, पर इधर आते आते उफान कम हो जाते थे। पर उफान थे और हवा भी बहुत तेज़ थी। आपको दूर कहीं दिख रहे होंगे, वो जो पानी दिख रही है ना, वो उफान ही थे पानी के। लेकिन नज़ारे बहुत मस्त थे, और मैं तो उतना एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ जितना अच्छा वहाँ जाके लगा, जितने सुकून मिले। अगर कहीं घूमना है ना, तो ऐसे तो लोग आप कहीं भी जाके घूम सकते हो, पर कभी कभी ऐसे जगह जाना तो मतलब मन को शांति मिले, दिमाग को शांति मिले। आप सारे टेंशन भगवान के आगे जाके रख दो कि प्रभु आप इसको ले लो, बाकी मुझे छोड़ दो। तो वही होता है कि मैं गई शांति से वहाँ भोलेनाथ के चरण में। पुराने मंदिर में तो अच्छे से पूजा करने दिए, हाँ न्यू जो मंदिर बना था उसमें नहीं दिए। वहाँ बैठी आराम से शिव जी को सारे अपने जितने भी कचरे दिमाग में थे मैं उनको दे दी, लिया बाप इससे संभालो, मैं अब घूमी इंजॉय की। और यहाँ की सबसे खासियत चीज़ था ना कि आपको हर पिलर पे, जो पिलर बनते हैं ना, ये कृष्ण जी का मंदिर था, कृष्ण जी का बनाया हुआ था, कुछ होगा,
लेकिन ये भी बहुत अच्छा था। और यहाँ के मतलब बता रही हूँ, यहाँ का कल्चर ऐसा था ना कि आपको गांव की जो खुशबू है ना वो बहुत अच्छा महसूस होती है। हर एक चीज़ में ना आपको मतलब उस युग का भगवान के युग का आपको दिखेगा कि हाँ सच में ये जगह वैसी है जैसा बोला जाता है। और मेरी बेटी को देखिए, बिल्ली देखने के लिए ऊपर चढ़ गई। ये कुछ और नहीं कर रही थी, बिल्ली देखने के लिए चढ़ रही थी ऊपर। और मस्त बिल्ली बैठ के देखी, लेकिन बिल्ली ऐसी थी कि इसको देख के बिल्ली ही भाग गई। वो भाग के चली गई, थोड़ी देर रही, उसके बाद भाग गई वापस। और सारे लोग इसको देख के हंस रहे थे। ये भी मंदिर है, नीचे मंदिर है, उसके ऊपर पेड़ लगे हुए हैं और वहाँ कुंड वगैरह बना हुआ था, शायद कोई हवन उवन करते होंगे या क्या था। और ये है राम जी, हाँ जी ये राम मंदिर है। और यहाँ भी भीड़ बहुत थे, यहाँ पे पता नहीं कुछ था उस दिन क्या था, पर भीड़ बहुत थे। 24 तारीख के दिन यहाँ पे शिव जी राम जी के छोटे छोटे मंदिर थे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ था। और ये जो मंदिर का एरिया था वो बहुत बड़ा एरिया था। ये नागेश्वर मंदिर है जो प्रकट हुए थे, जब बोला जाता है कि यहाँ रुके थे, उसका मंदिर है। ये राम और सीता का मंदिर है। पूरा ओवरऑल लुक ऐसा था यहाँ का, मतलब नीचे का नज़ारा ऐसा था और ऊपर उतना ही। ना कभी इसमें पेंट हुआ था, मतलब वहाँ के लोग बोलते हैं कि इस मंदिर को कभी पेंट नहीं किया गया ना कुछ, जब से बना हुआ ये ऐसा ही है। और सच पूछिए तो इतनी अच्छी लग रही थी ना, मतलब प्राचीन खुशबू यहाँ से आती थी कि हाँ भगवान लोग कैसे रहते थे, वो लोग क्या करते थे, कैसे क्या था, वो सारी आपको अंदर से इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिल रही थी ना यहाँ पे कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उस चीज़ों को। यहाँ जाके मुझे इतनी खुशी मिली। और ये वहाँ के सारे कहाँ क्या है वो लिखे हुए रहते हैं, आप उसके बारे में जितनी जानकारी चाहे आप ले सकते हो। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप पूछ भी सकते हो किसी से। और यहाँ छोटे छोटे शिव जी के बहुत सारे मंदिर थे, इतने मंदिर थे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और सबके अलग अलग नज़ारे थे। और ये पूरा मंदिर मैं अपने साथ भी ले ली थोड़ा। और बाजू में ही से तालाब, पूरा बोलते हैं ना कि समुद्र के तट पे ही बना हुआ है सोमनाथ, वो हकीकत है। आपको हर एक कोने में समुद्र की खुशबू मिलेगी, हर एक जगह आप कहीं भी खड़े हो जाओ आपको पानी दिखना ही दिखना है, समुद्र दिखना ही दिखना है। पर इसकी हरियाली गजब की थी। ये तो खैर कारपेट जैसा वो जो घास मिलता है वो बिछा हुआ है, पर बहुत अच्छी हरियाली थी। आप लोग सोच रहे होंगे इसका क्यों बना रही थी, तो इसका 25 का बर्थडे था और हम लोग उस दिन घूमने निकले थे, तो इसी के बर्थडे के कारण घूमने निकले थे। और ये एक ली थी पपट, और इसके साथ ये बैग है, वो मिलते हैं ना साइम, क्या उसको बोलते हैं, रैबिट वाले, तो उसके साथ इसको इतना अटैचमेंट था कि आज तक नहीं छोड़ी है। आई वहाँ से रिटर्निंग कल, फिर भी ये उसको पकड़ के रखी हुई थी। और ये अयोध्या मंदिर के जैसा ही बनाया हुआ है राम मंदिर, सेम अयोध्या मंदिर का ही सारा चीज़ किया हुआ है। पर इसका जो मॉडल है वो वहाँ शायद बना है, तो थोड़े से हटके हैं और ये थोड़े अलग हैं। और यहाँ के एक एक चीज़ इतने बारीक बनाए हुए, इतना हाथ से किए हुए। यहाँ के नीचे के जो फ्लोर थे ये सारे टाइल से बने हुए, कहीं कुछ कारपेट नहीं था, कुछ नहीं था। ये सारे आपको छोटे छोटे जो चीज़ें हैं ना, जानकारियाँ हैं, वो आपको इसमें आराम से मिल जाएंगी। आप अगर कहीं घूमना चाहते हो, कुछ पैसे खर्च करना चाहते हो, तब इस जगह जाके ज़रूर घूमना। बहुत अच्छा जगह है और बहुत अच्छी घूमने की जगह है। यहाँ सब फोटोग्राफी कर रहे थे, दोनों साइड शिव जी और इनके गणपति जी के प्रतिमा लगी हुई थी, छोटी बड़ी हर तरीके की। लोग यहाँ बैठ के राम राम लिख रहे थे, जिनको जितना बार लिखना था। एक रजिस्टर रहता है यहाँ, तो आप जिसको जैसा है वैसा लिख सकते हो। सारे बैठ के राम राम लिख रहे थे और हम लोग मस्त पूरे मंदिर आराम से घूमे। सारे लोग फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे, तो हम लोग सोचे कि थोड़ा हट जाए, उसके बाद हम लोग अपना शुरू करें। इस वजह से हम लोग करवाए नहीं। और उसके बाद परिक्रमा किए। परिक्रमा क्या इतनी बड़ी मंदिर थी कि 20 मिनट घूमने में लग गई। मतलब चारों साइड से अगर आप देखना चाहो तो बहुत बड़ी मंदिर थी और बहुत अच्छी सुकून बड़ी।
तो ये लेटे, इनके साथ साथ सब हम लोग वहीं लेट गए। और बेटी का बदमाशी यहाँ शुरू था। इसका जो हाथ में था वो ले लिया था बेटा, उससे छीन के इन लोग का शैतानी चल रहा था। और हम लोग ये जैसा ही लेटे, हम लोग को तकिया मिल गया, हम लोग भी धीरे धीरे लेट गए सब। उसके बाद वहाँ से उस मंदिर से वापस आए और आए समुद्र तट पे। यहाँ शिव जी के 3 शिवलिंग हैं। तो त्रिशूल जहाँ है ना, वहाँ एक शिवलिंग है। आप लोग ध्यान से देखोगे तो ज़रूर दिखेगा, क्योंकि मैं जूम करके भी ली थी। लहर इतने तेज थे। ये देखिए वो जो दिख रहा है ना ब्लैक ब्लैक, वो शिव जी हैं। और अभी लहर के कारण अंदर है, नहीं तो वो बाहर रहते हैं। आराम से आप पूजा कर सकते हो, इस बीच पे बैठ सकते हो। पर अभी सारे बैन किए हुए थे, क्योंकि उफान बहुत तेज़ थी लहर में, समुद्र में। तो इतनी तेज़, ये तो कुछ भी नहीं है, पूरे रोड तक पानी आ रही थी। शाम होते होते और भी तेज़ हो जा रही थी। एक वहाँ थे और 2 थोड़े थोड़े दिखते हैं, बस बहुत ध्यान से आप लोग देखना तो दिखेंगे शिव जी। अदरवाइज शिव जी को देखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। हम लोग तो वहाँ, फिर भी आप लोगों को जूम कर करके मैं ये वीडियो बनाई हूँ ताकि दिखा पाऊँ। तो तीनों आसपास ही थे, ज़्यादा दूर नहीं थे तीनों शिव जी। और बोला जाता है कि ये जो है ना शिव जी जो तीनों हैं, वो इस समुद्र को बांध के रखते हैं, एक तरह से बाउंड्री है। ताकि ये देखिए, ये 2 यहाँ हैं, एक उधर थे और ये एक यहाँ और एक यहाँ है। तो कितनी भी गर्मी हो, गर्मी में सारी पानी का लेवल जो रहता है नीचे रहता है। लेकिन फिर भी बोलते हैं यहाँ के लोग, जो बोल रहे थे कि दिन में एक बार आके शिव जी को नहा धो के ही समुद्र भगवान जाते हैं अंदर। एक बार तो ज़रूर दिन रात में वो आके शिव जी का अभिषेक करते हैं। उसके बाद आपको पानी इसमें फिर नहीं दिखेंगे, पर एक बार आते हैं यहाँ तक। अदरवाइज यहाँ बहुत ज़्यादा ये था। तो ये रुक के मैं देखी थोड़ी देर, उसके बाद मैं वापस से चली। और जाने के बाद 2 और मंदिर हैं जो मैं दिखाती हूँ अभी। उसके बाद आ गई मैं मंदिर, और ये कौन सी मंदिर है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। आप लोग देख के बताओ कौन सी मंदिर है, फिर मैं बताऊँगी। हाँ जी, ये है कृष्ण मंदिर। ये वो मंदिर है जहाँ कृष्ण भगवान अपना प्राण त्यागे थे। हाँ, आप लोग सही सुने, यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा था, देखने वाले लोगों का बहुत ज़्यादा ये था। इसी वृक्ष के नीचे कृष्ण भगवान अपना पैर ऊपर करके बैठे हुए थे। और जो ये है, इन्होंने इनकी जो हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहे, इन्होंने उनके पैर में तीर मार दी, जिसके कारण उनके प्राण चले गए। लेकिन ये भी गलती से मारे थे। इनको लगा था कि वहाँ कोई जानवर है, ये शिकारी थे, तो उनको लगा कोई जानवर है, और जिसके कारण इन्होंने तीर मारा। और शायद प्रभु का लीला वही था, उनको तभी जाना था। वो राक्षस और देव में जब झगड़े चल रहे थे, तो उससे खिन्न होकर भगवान जी ने यहाँ अपना आराम करने के लिए बैठे थे। और ये वही वृक्ष है जहाँ बैठे थे कृष्ण जी। ये वृक्ष वही है। ये पता नहीं कब, मतलब तब से ये है ही। और साल में एक बार ये हरा भरा भी होता है, ऐसा वहाँ के लोग बोल रहे थे। और नीचे छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, और उनके बाजू में शिव जी है। बोला ऐसा जाता है कि वो अपने दोस्त, मतलब शिव जी को साथ में लेके चले थे, और उन्हीं का पूजा कर रहे थे। वहाँ बैठ के पूजा करने के बाद उन्होंने अपना पैर ऊपर करके आराम किया, और उतना ही में जो है वो तीर उनको लग गई, और यहीं से वो अपने घर वापस चले गए। मतलब भगवान अपने द्वार चले गए, मोक्ष यहीं से इनकी प्राण निकली है। मैं इनका लिखा हुआ सारा आपको दिखा दूँगी, फ़िलहाल तो ये दिखा देती हूँ। और ये है उनका पूरा डाटा, आप चाहो तो आराम से पढ़ सकते हो। वहाँ से लौट के मैं करूँगी भरपेट खाना, क्योंकि खाना खाई नहीं। अभी बज रहे हैं 3। मुझे घूमते घूमते सुबह 7:30 बजे की निकली हुई थी, 3 बज गया। बीच में नाश्ता की, चाय पी और खाना खाई मैं काठियावाड़ी। हाँ जी, काठियावाड़ी खाना खाई। हर तरीके का सब्जी था, अचार था, रोटी था। रोटी में था बाजरे की रोटी और मक्के की रोटी, आटा, मतलब 4-5 तरीके की रोटी थी, और राइस, दाल। पर मेरा क्या था, वो थोड़ा सा मीठा मीठा था, तो मेरा मन नहीं भरा। फिर ये रात का टाइम है, लगभग 9 बज रहे थे। हम लोग आ गए रेस्टोरेंट, कपड़े चेंज की, थोड़ी सी फ्रेश हुई, और चेहरे का बैंड बजाते हुए आई रेस्टोरेंट। यहाँ खाई
मैं खाई मंचूरियन, मैं नहीं खाई, दोनों बेटे मतलब सब खाए। मंचूरियन नूडल्स खाई, उसके बाद खाई चना मसाला, तंदूरी रोटी और राइस। दाल इसलिए दिखी क्योंकि दाल मुझे ऐसे भी पसंद नहीं था और आज खाने का बिल्कुल इरादा नहीं था। जब मैं यहाँ का तीखा तीखा वो स्पाइसी खाना खाई तब जाके सुनता। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।